आप सभी परमात्म स्वरूप महानुभावों को कल से नवरात्र का प्रारंभ, नव वर्ष का प्रारंभ है, जिसके लिए अधिक से अधिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस नव वर्ष और नवरात्र जो व्यक्ति के जीवन में प्रफुल्लता, आनंद, उमंग, धन वैभव से समृद्ध करने का अवसर है, वो आप सभी को अवसर प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को आप सभी महान भाव पूरा देखें, देख करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि आप सभी को इस नवरात्र की अनुष्ठान का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। नव वर्ष, नवरात्र का जो अर्थ है उसे समझने की आवश्यकता है। नवरात्रि और नववर्ष, वर्ष यानी देखना, अनुभव करना, नया कुछ होने का समय। ये जो रात्रि है, रात्रि का पर्याय है सोना। सुषुप्ता अवस्था को भी सोने जैसा अवस्था होती है। धर्म हमारा कारण है इस संसार का। सत्य से ही संसार है, सत्य से ही शरीर है, सत्य से ही सागर है, सत्य से ही स्व यानी प्रकाश है, आकाश है, अग्नि, वायु, जल तत्व है। लेकिन ये सुषुप्त अवस्था में अभी तक था। नवरात्र से ये जागृत अवस्था इसकी होती है। चौदह भुवन है, 14 भुवन, 7 लोक। धरती के नीचे 7 लोक हैं, धरती के ऊपर 6 लोक हैं, धरती को लेकर के 8 हैं, यानी कुल 14 लोक हैं। उसी तरह से इस शरीर में भी 14 भुवन और 8 लोक हैं। 8 आयाम हैं, 8 केंद्र हैं। इन शक्तियों का जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, उन शक्तियों को जागृत करना, संगठित करना, उनमें संचार, उनमें सक्रिय करना शक्तियों का। जो दुर्गंध है, विकार, दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित करना। संधि जब होती है, संधि यानी तभी जीवन होता है। जो ग्रह, नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड एक स्थिति से गति करते हैं और गति करके एक दूसरे के समीप आते हैं, संधि करते हैं। गति क्रिया है, और जब संधि होती है तो प्रक्रिया होती है। संधि से ही सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं हैं। संधि को सहयोग भी कहते हैं, तो यानी सहयोग और सुगंध। असहयोग को समाप्त करके सहयोग,
और एक दूसरे से मिलने मिलाने का ये उपक्रम है। परमात्मा या जिसको खुदा कहते हैं, इसी शरीर के अंदर खुद से ही खुद को से मुलाकात है। परमात्मा तो अंदर बाहर सब जगह है, लेकिन इसी शरीर के अंदर ही उसे अनुभव किया जा सकता है। शरीर के अंदर ही उससे मेल मिलाप संधि होती है। ये जो इस समय अकारण जो कार्य हो रहे हैं, लोग अनुभव कर रहे हैं कि इस समय महंगाई पर चर्चा नहीं होती, भ्रष्टाचार पर नहीं होती, बेरोजगारी पर नहीं होती, सिर्फ धर्म के बारे में ही चर्चा क्यों हो रही है। कारण यही है कि धर्म का स्वरूप बदला हुआ है, इसलिए ये अकारण चर्चा होती है। कारण को सिद्ध करने के लिए जो कारण है संसार का, जगत का, वो सुंदरता है, संगठन है, एक अनेकता से एकता में एक दूसरे का सहयोग है। उस कारण को पूरा होने का अवसर है ये, इसीलिए इस समय अकारण चर्चाएं हो रही हैं। जब ये कारण विद्यमान हो जाएगा तो सभी अपवाद, विवाद और वाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए आज धर्म की ही चर्चा, परिचर्चा चारों तरफ हो रही है। चर्चा ये आरंभ है, शिलान्यास जिसे कह सकते हैं। शब्द को अभ्यास में जब लाया जाता है तो ध्येय बनता है। धर्म विचार नहीं है, धर्म ध्येय है, धारणा है। आज धर्म सिर्फ विचार तक सीमित है, जो अकारण है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए आज धर्म का प्रयोग जो अकारण है, लोगों को अपनी सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए लोगों में मतभेद पैदा करना, ये अकारण है। ये अकारण समाप्त होगा। आज जो लोगों को जो गुमान है अपने निजता का, निजी शक्ति का, निजी बुद्धि का, नीचता होती है तो नीच बुद्धि आती है, शुचिता समाप्त हो जाती है, सहयोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आज लोग अपने निजता को प्रतिष्ठित करने में लगे हैं। ये अकारण है। जबकि जीवन तभी मिलता है संस्कार के द्वारा, नहीं तो हर व्यक्ति जीव के रूप में ही है। संस्कार धरती के गर्भ के नीचे और मां के गर्भ में संस्कार का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए नवरात्र में ऋषि संत अपने अंदर जो बिखरी हुई शक्तियां हैं उन्हें जागृत करके सुषुप्त अवस्था में वो धरती के अंदर की सातों लोकों में, सातों भुवन में इन शक्तियों को जागृत करती हैं। आज पूरे विश्व पर सनातन संस्कार संस्कृति का के द्वारा संचालित हो रही हैं। ये भ्रम निकाल दें जिन्हें गुमान है। जो गुमान है वही गुमराह कर रहे हैं और वही
सबको गमगीन कर रहे हैं, उदासीन हताश कर रहे हैं। सनातन धर्म सबको हमराही करता है, किसी के पर अधिकार नहीं प्राप्त करता, लोगों के दिलों में राज करता है। समय आ गया है सनातन धर्म की संस्कार संस्कृति विश्व के लोगों के जिसके दिल धड़कती है उन दिलों में बसेगा और राज सनातन धर्म ही करेगा। ये अकारण जो हो रही हैं, ये अकारण समाप्त होंगी। अकारण जो व्यवस्थाएं हैं, जो धर्म के स्वरूप को जो बदलने की कारण है, वो समाप्त होगा। व्यवस्था परिस्थितियां पूरे विश्व से ये सब जो धर्म पर ही चर्चा हो रही है, उसका कारण यही है कि आप अनुभव कर रहे हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए कि इस समय सनातन संस्कृति ने पूरी विश्व का बागडोर संचालन अपने हाथ में ले लिया है। उस सत्य के कारण को सिद्ध करने के लिए अकारण जब बढ़ जाता है तो धर्म अपने कारण को सिद्ध करने के लिए परिस्थितियां बनाता है। इस समय जो धर्म के साथ रहेगा, धर्म के साथ अटल खड़ा रहेगा, अटल विश्वास होगी, वही लोगों का जीवन सुरक्षित संरक्षित रहेगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।